भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी जलाने वाले वीर योद्धा मंगल पांडे का नाम इतिहास में अमर है। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक थे। उनका साहस, निडरता और बलिदान आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। उनका परिवार एक ब्राह्मण परिवार था और वे बचपन से ही धार्मिक और देशभक्त विचारों से प्रभावित थे। उनके माता पिता ने उन्हें सदाचार और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया। मंगल पांडे बचपन से ही कुश्ती, घुड़सवारी और शारीरिक व्यायाम में रुचि रखते थे। वे कुशल योद्धा बनना चाहते थे। उनकी वीरता और साहस को देखकर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती कर लिया गया। वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही बने। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में एक कुशल सैनिक थे, लेकिन जैसे जैसे वे अंग्रेजों की नीतियों को समझने लगे, उनका गुस्सा बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करती थी और उन्हें गुलामों की तरह रखती थी। भारतीय सैनिकों को वेतन कम मिलता था और उनके साथ अन्याय किया जाता था। 1857 में अंग्रेजों ने अपनी सेना में एनफील्ड P53 राइफल का उपयोग करना शुरू किया। इस राइफल की गोलियों को खोलने के लिए गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसे सैनिकों को अपने दांतों से काटना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। इस खबर से भारतीय सैनिकों में आक्रोश फैल गया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को इस अन्याय के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने अपने साथी सैनिकों से कहा कि हमें अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपनी रेजिमेंट के साथियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाया, मारो फिरंगियों को। उन्होंने 2 ब्रिटिश अफसरों, लेफ्टिनेंट बॉग और सर्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें पकड़ने के लिए अन्य ब्रिटिश अधिकारी आए, तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को विद्रोह के लिए दोषी ठहराया और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी देने का आदेश दिया। आमतौर पर सैनिकों की फांसी के लिए 2 महीने की अवधि दी जाती थी, लेकिन अंग्रेज मंगल पांडे से डरते थे, इसलिए उन्होंने 10 दिन के भीतर ही उनकी फांसी का आदेश जारी कर दिया। फांसी की तारीख 18 अप्रैल तय थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे पहले कर 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी। मंगल पांडे ने अंतिम समय तक अपने साहस और निडरता को बनाए रखा। उन्होंने अपनी शहादत से पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जला दी। मंगल पांडे की शहादत के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और धीरे धीरे यह क्रांति पूरे देश में फैल गई। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को दबाने में बहुत कठिनाइयां हुई। मंगल पांडे की वीरता और बलिदान ने देश के हजारों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति संभव है। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद थे। उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 1984 में बैरकपुर में उनकी प्रतिमा स्थापित की और 1984 में एक डाक टिकट भी जारी किया। उनकी कहानी को प्रेरणा मानकर कई साहित्य, फिल्में और नाटकों का निर्माण किया गया। 2005 में आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग बनाई गई, जिसमें उनकी वीरता और संघर्ष को दर्शाया गया। मंगल पांडे की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती।
हमें भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और अपने देश की रक्षा और सम्मान के लिए